चलो एवरेज स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, अभी तक स्कूल में एवरेज कितना पढ़ रखा है? इतना तो फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो पढ़ा होगा, इतना भी ना पढ़ा? अच्छा, चलो मैं बताऊं। अब इधर देख लो ध्यान से सब। इधर इधर इधर। मेन जो फॉर्मूला मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो होता है मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या हो गया? हाँ सही तो है। अरे वो ऐसा है ना, मतलब अगर कंटिन्यू रखेंगे ना तो हटाना पड़ेगा इसे बीच बीच में। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारी क्लास में जो है 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की हाइट क्या है, किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की हाइट 5.5 है, किसी की 4 है। उन सबकी हाइट को जोड़ेंगे और 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये तो आ गया हमारा औसत निकालना कि औसत निकलता कैसे है। ठीक है, दूसरी चीज, अब औसत होता क्या है। जैसे मान लो कि हमारे जो है कितने हैं, 4 कैंडिडेट हैं हमारे पास, A B C D। ठीक है, हमारे पास जो है मान लो इन्हें बांटने के लिए चॉकलेट है हमारे पास, कितनी मान लो, 20। टोटल चॉकलेट कितनी मान लो, 20 चॉकलेट हो गई। ठीक है, अब ए में बांटनी है, बी में बांटनी है, सी में बांटनी है, डी में बांटनी है। औसत, औसत क्या होता है, 20 चॉकलेट थी, 20 को 4 में बांटनी, यानी कि 20/4 बराबर 5। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर में बांट देना। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने अगर 5 चॉकलेट दी, इसको भी 5 अगर चॉकलेट दी, इसको भी 5 दी, इसको भी 5 दी, इसको भी 5 दी, टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, 20। एवरेज कितना आ जाएगा इनका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि टोटल कितना हो गया, पदों का योग कितना हो गया, 5 चौके 20, पदों की संख्या कितनी है 4, तो एवरेज कितना आ गया 5। 5 औसत आ गया। यानी कि बराबर बराबर वो 5 ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बराबर बराबर बांटना है। औसत का मतलब क्या होगा, मान लो 50 बच्चे होते और मैंने बोल दिया कि ना इनके पास जो है 1000 चॉकलेट बांटनी है, औसत निकालना है इनका, 20 के हिसाब से आ जाएगा वो। तो मतलब 20-20 बराबर बराबर बटी है वे। लेकिन एक बात बताओ कि जरूरी थोड़ी ना है कि हमने इतनी ही बांटी हो इनमें। हो सकता है कभी इसे 1 दे दी हो, इसे मैंने 6 दे दी हो, इसे मैंने 10 दे दी हो, 10 से 16 17 और 3 20, इसे मैंने 20 दे दी हो। ये भी तो हो सकता है। कुछ और भी देख लो, हो सकता है इसे आपके 6 दे दी हो, इसे 8 दे दी हो, 8 से 14 और 2 16 और 4 20, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका। एक सेकंड, एक थोड़ा सा ना इसकी सेटिंग और चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो इरेज हो जा रहा है ना। ना सही है। ठीक है, तो इसका इसका एवरेज का मतलब हो गया था बराबर बराबर बांटना। तो हम तो मान के चल रहे थे कि हर एक को 5-5 चॉकलेट मिल रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5-5 ही मिल रही हो, वो बस एक एवरेज निकलता है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है वो हर एक को बांटने वाली। समझ में आया चीज क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, इन सब में देखो इनका योग कितना कितना आएगा, 20 चॉकलेट, इसका भी 20 चॉकलेट है, और इसका भी 20 चॉकलेट है, और इनका एवरेज 5। यानी कि पदों का योग 20 और पदों की संख्या कितनी है 4, एवरेज कितना आ गया 5। इसका भी एवरेज 5 आ रहा है, इसका भी एवरेज कितना आ रहा 5, और इसका भी एवरेज कितना आ रहा था 5। यानी कि हम एवरेज से कभी ये नहीं बता सकते कि किसे कितनी चॉकलेट एक्चुअल में मिली होंगी। ठीक है, ऐसे हजारों केस बनेंगे, और ये बनेंगे तुम्हारे 20 चॉकलेट है, 4 में बांटना है, यानी कि 23C3, इसे सोल्व करोगे ना तो इतने केस बनेंगे तुम्हारे, इतने केस बन जाएंगे। उस केस में से कोई सा एक केस होगा जिसमें जो है सबको 5-5 चॉकलेट मिली होंगी। आगे समझ में। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या था, बस बराबर बराबर बांटना, मेन चीज ये है। और एवरेज एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो बहुत सारे केसेस में से कोई एक वैल्यू निकल के आती है। अगर हमें एवरेज दिया हुआ है कि एवरेज 5 चॉकलेट बांटती, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक को 5 ही मिली होंगी, हमने मान लिया कि हर एक को 5 मिली होंगी, जरूरी नहीं है कि 5 ही मिली हो। ठीक है, चलो अब जो है क्वेश्चन करते हैं सीधा।
पहला क्वेश्चन देखो, एक क्लास में 29 स्टूडेंट की औसत उम्र 26 साल है। इस लाइन का मतलब ये हो गया, हमने मान लिया कि हर एक की एज क्या है, 26 साल है। ठीक है, 29 स्टूडेंट है क्लास में और हर एक की एज क्या है, 26 साल ही है। ठीक है, अगर टीचर की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो क्लास की औसत उम्र 26.4 साल हो जाती है। टीचर की उम्र पता करें, मतलब 29 बच्चे थे, 29 की एज क्या थी उनकी, 26 साल सबकी, उसमें एक टीचर और आ गया, तो टोटल कितने हो गए अब, 30। उससे कुछ जो है एवरेज बढ़ गया। अब इसे कैसे करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखना, हमने एवरेज को क्या लिखा था फॉर्मूला, एवरेज बराबर योग में लिख दूं जो सिंपल सा है, योग बटे संख्या। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास कुछ जो है 5 संख्याएं हैं, जैसे 5, 4, 6, 10 और 12। 5, 4, 9, 6, 15, 10, 25 और 12 37। पदों का योग 37, पदों का योग 37। पदों की संख्या कितनी है, 5। एवरेज कितना निकल के आएगा, भाग दो इसे, 7 पॉइंट, एवरेज 7.4 निकल का, साइलेंट यार, एवरेज कितना निकल का आ गया, 7.4। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मुझे एवरेज दिया हुआ हो, मान लो मुझे एवरेज जो है दिया हुआ है और मुझे पूछे वो पदों का योग बताओ, तो कैसे निकाल लेंगे। मान लो उसने क्वेश्चन में दे दिया एवरेज है तुम्हारे पास 7.4 का, जो क्या है तुम्हारा एवरेज, संख्याएं हैं, मतलब इसे एन लिख दो संख्याओं को, संख्या कितनी है 5, बोलेगा कि योग बताओ, तो योग कितना आएगा तुम्हारा, इस फॉर्मूले से देखो, योग यहीं रखा रहने दो, अगर उसके बटे में है तो इधर की तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा योग, एवरेज इंटू संख्या कितनी है, एवरेज कितना हमारा 7.4, संख्या कितनी हमारी, कितना आ गया 37। अगर वो एवरेज वगैरह दिया हुआ है और संख्याएं दी हुई है कि इतनी संख्याएं इतनी संख्या, तो हाथ से हम योग निकाल लेंगे, और अगर योग संख्याएं दी हुई है उनका योग निकाल के संख्याओं के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, औसत एवरेज। ठीक है, हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है, इसमें जो है सबसे पहले जो 29 स्टूडेंट हैं इनका तुम योग निकाल के बताओ, इनकी एज का योग कितना आएगा, बताओ योग कितना आ गया भाई, हाँ फॉर्मूला लगाना है यार, एवरेज बराबर कितना था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यार तेरा तो मैथ बैकग्राउंड था ना 12th में, तो भी नहीं निकल पा रहा। ट्वेंटी 29 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या है एज का हमें क्या निकालना, योग निकालना। योग कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू कितने स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 26, स्टूडेंट कितने हैं 29, कितना आ जाएगा, इसे गुणा करो, 26 की 29 से गुणा करो, 754, सही है। अब देखो ये तो आ गया तुम्हारे पास जितने स्टूडेंट्स थे उनकी आयु का योग। अब वो बोल रहा है कि इस क्लास में जो है एक टीचर और शामिल करना है हमें, उस टीचर को अगर हमने शामिल कर दिया तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, फिर 29 स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गया, टोटल नंबर कितने हो गए 30। क्लास की औसत उम्र 26.4 साल हो जाती है। तो अगर मैं पूछूं तुमसे 30 का योग बताओ, जो ही आएगा, सोचो थोड़ा सा। अब स्टूडेंट के साथ कौन मिल गया, टीचर, तो टोटल नंबर कितने हो गए अब जा 30, पहले 29 स्टूडेंट था, एक टीचर और जुड़ गया तो 30 हो गए, और नया औसत कितना हो गया बढ़ गए 26.4। तो योग कैसे निकलेगा, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा,
792 आ गए। अब देखो ध्यान से देखो, जो हमारे पास 29 स्टूडेंट थे उनका योग कितना है 754। अब 29 स्टूडेंट और साथ में एक टीचर भी है, उनकी उम्र का योग कितना है 792। तो टीचर की उम्र का योग कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी 792 माइनस 754, घटाओ कितना आ गया 38, ऑप्शन नंबर डी। नींद पूरी ना हुई क्या भाई, करो इस क्वेश्चन को करो। योग निकालना आ गया भाई सब पे, हाँ भाई, हाँ यार इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम जो है अगर इतना दिमाग खपत करोगे तो तुम अगर जो आगे पढ़ाएंगे उसमें कैसा करोगे, तो बच्चे कर देते हैं 5वीं 6वीं क्लास के। एवरेज निकालना, एवरेज इज इक्वल टू योग बटे पदों की संख्या, और फिर योग निकालना तो एवरेज से उनको मल्टीप्लाई कर दो उधर ले जाके, इसमें समझ नहीं क्या था। हो गया सबका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सेम है, थोड़ा सा अंतर है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है 38 वर्ष है, ठीक है। यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है, तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। छोड़ो अभी से, परीक्षा में 5 से ये वाला सेक्शन, ये वाला क्वेश्चन करो। एक परीक्षा में 5 सेक्शन, 5 सब्जेक्ट मान लो 5 सब्जेक्ट हो गए, कौन से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ऑप्शनल ले लो कोई सा भी, कंप्यूटर ले लो, ठीक है, कंप्यूटर ले लिया हमने ऑप्शनल, ठीक है। इनमें से जो शुरू के 3 हैं, मान लो इसमें कुछ नंबर आए होंगे, इसमें कुछ, इसमें सब में अलग अलग नंबर आए होंगे। शुरू के जो 3 हैं इनका एवरेज कितना है 76, तो इनका योग कितना आएगा, योग बताओ। इन 3 का एवरेज दिया हुआ है, और संख्या भी दी हुई है, कितनी है 3, तो योग बताओ कितना आएगा। करो तो सही, अरे कॉपी किस लिए ले रखी है भाई, करो ना इस पे, जल्दी बताओ योग कितना आएगा इनका। 200, 3 × 18, 3 × 7 21, ठीक है। अगली लाइन पढ़ो। आखिरी 3 सेक्शन में औसत स्कोर कितना था 98, आखिरी के 3 मतलब ये वाले 3, इनका कितना है, तो इनका योग बताओ कितना आएगा। 294, हाँ 294 आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सभी सेक्शन का औसत स्कोर 89 था, सभी सेक्शन में कितने सब्जेक्ट हैं 5, इन पांचों का योग बताओ कितना है। इन पांचों का योग बताओ कितना आएगा ना, 89 है, हाँ 9 पंजे 45, 450 माइनस 5 445, ठीक है 445, योग निकल गया सबका। अब ध्यान से देखो, ये जो शुरू के 3 योग निकाल ले, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसमें कौन कौन से, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब तुम ध्यान से देखो, ये मैथ जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और वो वाला हमारा हुआ है, उसमें क्या क्या ऐड है, उसमें 5 ही ऐड है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। कुछ आ रहा समझ में आगे क्या होगा इसमें, देखो देखो देखो, ना आ रहा, एक काम करो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा बताओ जोड़ के।
जल्दी जोड़ो फटाफट। 522। इन 522 जो है इसमें कौन कौन से सेक्शंस आ गए? हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया। मैथ, साइंस और कंप्यूटर भी है, यानी कि मैथ कितनी बार आ गया इसमें? 2 बार आ गया। दूसरी चीज क्या है? साइंस और फिर क्या है? कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ कितनी बार आ गया इसमें? 2 बार। और तीसरा क्या है? साइंस। और लास्ट वाला क्या है? कंप्यूटर। ठीक है, इसका योग कितना है? 522। अब अगर 522 में से तुम 445 घटाओगे, इसमें से योग घटाओ एक बार, संख्या के साथ वो भी बताओ कि सब्जेक्ट कौन कौन से घटाने पे कौन कौन सा बचेगा। 522 में से 445 गए, कितने बचेंगे? कितना? 77। 12 में से 5 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 77 सब्जेक्ट। और बताओ, यहाँ 5 सब्जेक्ट है, वहां 5 के साथ एक मैथ एक्स्ट्रा है, वही तो बच गया। पूछ क्या रहा था हमसे? यही पूछ रहा था। अब एक बार देखो इसे ध्यान से, क्या क्या करा हमने। पहले 3 का दिया हुआ था, उनका योग निकाल दिया। बाद के 3 का दिया हुआ था, उनका योग निकाल दिया। सबका दिया हुआ था, सबका योग निकाल दिया। औसत का काम यही खत्म हो गया। आगे को जो है सिर्फ एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, जो हमें दोनों अलग अलग दिए थे, पहले 3 और बाद के 3, उन दोनों को हमने जोड़ दिया। जैसे ही उन्हें जोड़ा तो 5 सब्जेक्ट के साथ एक मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें एक्स्ट्रा हो गया, 2 मैथ आ गया उसमें। ठीक है, उसमें से अगर हम 5 को घटा देंगे तो मैथ बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। चलो 2-3 सवाल ना हल्के हल्के कराएंगे, जैसे नॉर्मल से आते हैं बिल्कुल, जो तुम्हें यार बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा तुमने औसत, मतलब बार बार कर कैसे लिया तुम लोगों ने? हाँ? बोल बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। मैथ ही तो पढ़ा है। क्यों ना है यार, ये वही तो चीज है, औसत निकालना। औसत तो हर हर चीज में औसत निकलता है। आज एक बार घर जाके देखियो, 8वीं 9वीं 10वीं कौन सी क्लास में तुमने औसत पढ़ा था, और उसके बाद हमेशा औसत ही यूज करते आ रहे हो तुम। रन रेट का पता है ना, मैच जब खिलता है कि कितने रन रेट चल रहा है, वो भी तो औसत ही है। उससे हिसाब नहीं लगा लेते तुम लोग कि इतने रन और चाहिए अभी, है ना? मान लो जैसे मैच चल रहा हो, T20 चल रहा है, अभी तो आईपीएल चल रहा था। आईपीएल में जो है किसी ने 180 रन बनाए 20 ओवरों में, तो कितने का रन रेट आ गया उसका? एक ओवर में कितने रन बनाए होंगे? 20 ओवर में अगर 180 रन है तो एक ओवर में कितने रन बने होंगे? मैच ना देखते हैं? अच्छा, चलो चलो ठीक है, बेसिक से करते हैं। रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल पे आते हैं। ठीक है, हाँ, मान लो तुम्हारे पास संख्याएं कितनी है? 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 10, 20, 25, 30, 35। इनका एवरेज निकालियो। 24। योग कितना आ गया? 200 कितना? 120 आ गया ना? 120 बटे कितना आ गया? 24। 30 30 60 20 80 20 100 और 10 110 और 10 120 बटे 5 बराबर 24। इतने तक में किसी को कोई दिक्कत है? निकल जाएगा इतना। एवरेज निकालना है, यही तो एवरेज निकालना है, और क्या है? यही तो एवरेज निकालना है। और कर लो 2-4 क्वेश्चन सेम टू सेम। इसका एवरेज निकाल लो। पहले योग योग बता दो कितना आ रहा? 85। संख्याएं कितनी है? 6। डिवाइड करो 6 से, 14 दशमलव कुछ आ जाएगा।
14 छंग 84 बचा एक, छह करना 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 14.16 कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही इनमें? और कर लो 2-4 सवाल। इनका एवरेज बताओ। क्वेश्चन ये नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में कि इन संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक है? कितना? 11, 10, 21, 21, 1, 22, 22 हो गया। 22, 22 और तो 24, 24, 6, 30, 1, 31, 10, 41, 10, 51, 5, 56 और 10, 56, 10, 66, 66 बटे 1, 2, 3, 4, कितना आंसर आ गया? 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, ठीक है? एवरेज निकालना आ गया। अब इस एवरेज से योग निकाल के देखो क्या होगा। एवरेज तुम्हें दिया हुआ है कितना, मान लो 25, और संख्याएं दी हुई हैं तुम्हें मान लो कितना, 8। तो मुझे संख्याओं का योग बताओ कितना आएगा। कोई भी संख्याएं हैं 200, कैसे निकाला? हाँ भाई, क्या नाम, कैसे कैसे निकला बता? 25 गुणा 8 से कर देंगे। एवरेज इंटू संख्या बराबर कितना आ गया, योग, ठीक है? कर लोगे? अब आ जाओ क्वेश्चनों पे। 24 छात्रों की कक्षा में अंग्रेजी विषय में औसत अंक कितने थे? 56। योग कितना आ जाएगा? 24 गुणा 56, इतना ही बोल दो बस, अभी निकालना नहीं है, बस ये समझना आना चाहिए कि निकलेगा कैसे। योग कितना आ जाएगा? 24 गुणा 56, ठीक है। यदि 3 छात्रों के अंकों को क्रमशः 48, 59 और 67 के वास्तविक अंकों के बजाय गलती से 44, 45 और 61 पढ़ लिया था, ठीक है? तो हमें बताना कि, क्योंकि संख्याएं तो 48, 59 और 67 लिखनी थी, लेकिन उसने जोड़ की कौन सी संख्याएं दी? 44, 45 और 61। अब वो पूछ रहा है कि इन संख्याओं को जो गलत थी ना तो निकाल लो, उनकी जगह सही संख्याएं रखो, और अब नया औसत बताओ, ठीक है? एक छोटा सा सवाल पहले इसी तरीके का करते हैं। मान लो मेरे पास 5 संख्याएं थी, 5, 10, 12 और 17, और एक मान लो 20, ठीक है? ठीक है, इनका एवरेज कितना आएगा? एवरेज बताओ पहले इनका, इनका एवरेज बता दो पहले। चौसठ बटे 5, आंसर कितना आ गया? 12.8। अब ये मान के चलो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कुछ कि मेरे पास 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का जो है, इसमें जो एक संख्या मान लो मैंने 12, ये जो 12 संख्या 12 नंबर है ये मेरा गलत है। यहाँ इस 12 की जगह मेरे पास होना चाहिए था 21, इस 12 की जगह मेरे पास 21 था, मैंने गलती से 21 को 12 पढ़ दिया और एवरेज निकाल दिया, मेरा एवरेज आ गया 12.8। लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि भाई 12 मैंने गलत रखा था, 21 रखना था। अब इनका एवरेज बताओ मुझे, 21 रखा है इसमें कितना आएगा? कितना आ गया? 71 बटे 5, 73 बटे 5 कितना आ गया? 14.6 आ गया। कैसा निकाल रहा अभी वो बताओ? 21 इसमें जोड़ा ना, 12 हटा दिया था, जो संख्या गलत थी उसे निकाल दिया था, जो संख्या सही थी उन्हें रख दिया था। या तो यहां रख लो, ये काम यहां कर लो, नहीं तो दूसरा काम यहां भी तो कर सकते हो। योग में, योग में से 12 घटाओ, गलत था, 21 जोड़ दो, वही आ जाएगा। करके देखो, 64 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? 52, 52 में 21 जोड़ो, 73 आगे। 73, हमें योग ही तो चाहिए, योग को नंबर से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन करो, पहले योग निकाल लो। 24 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 56। योग कितना आएगा? योग बताओ भाई, भाग जा, योग बताओ फटाफट। बारह और 2 में तोड़ लो ना, 1344 कितना आ गया? 1344। अब इसमें से क्या घटाना है मुझे? गलत संख्याएं क्या क्या है मेरे पास? 48, 59 और 67 ये गलत है, माइनस कर दो इसमें से। माइनस के 48
-59 -67 और जोड़ेंगे क्या, जो सही संख्या आई थी कितनी थी, ना 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 गलत तो ये है ना, गलत ये है ना, -44 -45 और -61। सही संख्याएं क्या थी, +48 +59 +67। यो योग बताओ कितना आएगा, इसमें से ये संख्याएं घटाओ और ये संख्याएं जोड़ो। इसे 12 2 करके कर लेना, 24 गुणा 56, 56 दूनी 112, 112 को 12 से गुणा कर दो। पहले इसे 2 से भाग कर लो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, इसे 12 से भाग दो, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। कहाँ कहीं 57 नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ होगी हमारी, देखो भाई 57 आ रहा है इसको। ये क्या कर रहा है भाई, ऐसा समझ में आ रहा है यार। तेरह से 68 को 12 से भाग करा है, 24 से भाग करा था। तो इसका मुंह धुलवा कर लाओ यार, पहले आज नींद में आए हो। 57 नहीं आ रहा तो लास्ट वाला ऑप्शन लगा दो, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ इस बार, गलत संख्याएं हटा ना, ये वाला आ गया था, तो ये भी तो यही है, गलत संख्या हटानी है, सही संख्याएं जोड़नी है योग में, एवरेज ले लो बाद में बस। इसमें गलत क्या था, 12, 12 हटाया योग में से, सही क्या था 21, 21 जोड़ दिया। उसमें गलत क्या क्या है, 44 45 और 61। सही क्या क्या है, 48 59 और 67। जो गलत थी वे हटा दी, जो सही थी वे जोड़ दी, योग आ गया। योग को संख्याएं कितनी थी, हमारे बच्चे कितने थे, 24, 24 से भाग कर दिया, नया एवरेज आ गया हमारा निकल के। और 2 4 क्वेश्चन करो, आ जाएगा समझ में, उधार लीजिए। 44 में से 4 +4, 45 की जगह 59, 45 10 4 14 +61 की जगह 67, 61 67 4 24, 57 ही आंसर आ गया इसका ना। वो ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज वाला लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो ये आंसर आ गया इसका, लेकिन अभी तुम्हें बताएंगे नहीं, तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम अभी जो है बेसिक मेथड से ही जो है लज रहे हो, ठीक है। एक बार बेसिक मेथड जब तुम पूरा कर लोगे तब तुम्हें ये सिखाएंगे, ठीक है। आ गया सबका आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक भी बैट्समैन है, 15 मैच उसने खेल लिए, औसत रन कितना है 48, 15 जो उसकी पारियां हैं उसका औसत है 48, और उसने फिर 16वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका कुल औसत 3 रन बढ़ गया। उसने अपनी 16वीं पारी में कितने रन बनाए, ठीक है। पहले रन बताओ मुझे, अगर कोई बैट्समैन है वो 15 पारियों में औसत रन 48 बना रहा है, तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन 48 ही औसत ही तो है, बता दे करो, मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 48 से, योग कितनी पारियों का, 15 पारियों का योग कितना आ जाएगा, 15 गुणा 48, आंसर कितना 24 दूनी 48, 24 72, 720। 15 पारी में उसने 720 रन बनाए थे टोटल, जिससे उसका एवरेज कितना था, 48 का था, ठीक है। अब उसने एक नया मैच और खेला 16वीं पारी के लिए, जिससे उसका कुल औसत 3 रन बढ़ गया। नया औसत कितना हो गया होगा, अब जा, पहला कितना था 48, 3 रन बढ़ गया, नया कितना हो गया 51, नया औसत 51 आ गया, ठीक है। अब हमें नहीं पता उसने नई पारी में कितने रन बनाए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता चल गया औसत कितना है 51। अब ये बताओ टोटल मैच कितने खेल चुका वो अब तक,
15 पहले थे, एक मैच और खेल रहा, कितने हो गए? 16। ये योग आ गया तुम्हारा कितनी पारियों का? 16 पारियों का योग आ जाएगा इतना। कितना आ गया? 816। 15 पारियों में इतने रन बनाए, 16 पारियों में इतने रन बनाए, तो लास्ट वाली पारी में कितने रन बनेंगे? 15 मैच में उतने थे, 16 मैच में इतने हो गए, 16 में से 15 घटा दो, लास्ट वाले मैच का वो आ जाएगा कितने रन बनाए। घटा दो, कितना रहा? 16 माइनस, आ गया समझ में? 15 मैच तक तो उसने बनाए थे उतने, फिर एक मैच और खेला उसने, फिर टोटल जितने रन बन गए इतने बन गए। तो 16वें मैच का निकाल दो, जितने 16 मैच खेल ले उसमें से 15 मैच घटा दिए तो 16वें मैच का आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो ऐसा है, औसत में 3 रन बढ़ा रहा है तो 48 रन उसके होंगे, और 16 थी 48, 48 में 48 जोड़ देंगे, 96 आ जाएगा। पढ़ा कभी? ट्रिक से नहीं, अभी पढ़ना भी नहीं है, अभी तुम बेसिक में रहो, जैसे ट्रिक में पहुंच जाओगे तुम परेशान हो जाओगे। करा देंगे, ट्रिक भी कराएंगे, नॉर्मल ट्रिक नहीं, मतलब एक तरीके का ट्रिक नहीं है ये, मतलब जो है ना कैलकुलेशन शॉर्ट करने का, हाँ स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं ये, ठीक है। बस वो थोड़ी सी समझ बढ़ानी पड़ेगी, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अपने आप थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ती जाएगी और वो अपने आप होते जाएंगे, ठीक है, करा देंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। एक बार सम विषम बता देता हूँ, सम कौन सी संख्याएं होती हैं? 0 2 4 6 8, 0 भी काउंट करना है, जिसके लास्ट में 0 वो भी सम है। विषम कौन सी होती है? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 आए, 9 आए, मतलब जो 2 से ना घटे वे विषम हो गई। अभाज्य संख्याएं डेफिनेट, जो अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना घटे, जैसे कहां से स्टार्ट होंगी? स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग कहां से करोगे अभाज्य संख्या की? 1 7 से, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 सम भी है और अभाज्य भी है लेकिन विषम नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। पता है तो सबको, इतना तो पता है, सम विषम अभाज्य, ठीक है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है? पहली 5 नहीं है, लगातार है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5, मान लो तुम्हें 5 संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, मैंने मान ली क्या क्या है ये? 10 12 14 16 18। कुछ बताओ ये संख्या मतलब कैसे लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा? संख्या देख के क्या है ये? सारी की सारी सम है लेकिन कंटिन्यूअस है, लगातार वाली हैं, लगातार सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5, ठीक है। इनका एवरेज बताओ मुझे कितना होगा पांचों का? सत्तर बटे 5 कितना आ गया? बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लगातार सम संख्याएं हो, बीच का औसत निकालना हो, संख्याएं कितनी है? 5, यानी कि संख्याएं क्या है? विषम है। संख्याएं क्या है? नंबर जो है ना वो विषम संख्या में आ रहा है। 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, 9 संख्याएं हो, 11 संख्याएं हो, बीच वाला डायरेक्ट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो 6 संख्याएं होती हैं, 10 12 14 16 18 20, इनका एवरेज बताओ मुझे कितना होगा? 90 बटे 6 कितना आ गया इसका? 90 बटे 6, अरे 15 छक्का 90, 15 इन दोनों का एवरेज बताओ, 14 और 16 का एवरेज बताओ। एवरेज एवरेज
योग है ना 30, तो एवरेज 15, 14 16 का एवरेज। जब भी तुम्हारे पास सम संख्याएं हो जो 6 8 10 या 12 हो, जो बीच की दो है ना उनका एवरेज निकाल दो, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, उन सारी संख्याओं का एवरेज आएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक ना? आ रही दोबारा से देखो, सम संख्याएं हैं, संख्याएं क्या है, सम है, 10 12 14 15 16 जो भी है, लेकिन नंबर कितने लिखे गए हैं, 5 या 7 या 9, यानी कि विषम में लिखे गए हैं। ठीक है, उनका एवरेज क्या आएगा, जो बीच का नंबर है उनके, वही उनका एवरेज आएगा। ठीक है, मान लो संख्याएं इसमें भी समी है, 10 12 14 16 18, लेकिन नंबर कितने हैं इसमें, 6 नंबर है, तो जो बीच के दो हैं उनका एवरेज निकाल दो, तो वो उस पूरे नंबरों का एवरेज आ गया। इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, जो डायरेक्ट बीच के दो नंबर थे इनको जोड़ो, इनको 2 से डिवाइड कर दो, अपना नंबर आ जाएगा। 7 दे रखे हो तो बीच का होगा ना, ना बीच का एक, बीच का एक सिर्फ, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो बीच का बचा, जो बीच का बचा वो विषम होगा तो बीच वाला सिंपल। अगर सम है तो बीच के दो का योग लिख के उसे 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उनके बीच के दो का योग एवरेज निकाल दो। अगर बीच के दो का ना निकाल लो तो पहले का और लास्ट का निकाल दो, बीच के दो का ना निकाल लो तो पहले का और लास्ट का निकाल दो, पहले का और लास्ट का निकाल के तुम इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बीच वाले का नंबर की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे पड़ेगी। ये समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारे पास नंबर जो है विषम हो, जैसे कि 3 5 7 9 11, इनका एवरेज बताओ, जोड़ के बताओ पहले। 35/5, 35/5 बराबर 7, 35/5 बराबर 7, यही 7 यहीं पे लिख रहा है, यही 7 यहीं पे लिख रहा है, सेम वही संख्याएं चाहे विषम हो या सम हो, अगर 5 7 9 या 11 है तो बीच वाला डायरेक्ट तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, बीच वाला डायरेक्ट तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ हो रहा था, बीच वाला डायरेक्ट एवरेज, बीच वाला डायरेक्ट एवरेज। अब 6 संख्याएं ले लो, 3 5 7 9 11 और 13, इनका एवरेज बताओ। इन दोनों का एवरेज लोगे, 9 7 16/2 यानी कि 8। ठीक है, तो यहां से निकला क्या, संख्याएं चाहे तुम्हारी सम हो या विषम हो, अगर 5 7 9 या 11 है तो बीच वाला डायरेक्ट जो है वो सब संख्याओं का एवरेज वही आएगा। अगर संख्याएं तुम्हारी दो मतलब 6 8 10 या 12 के फॉर्म में दी हुई हो, तो उनके बीच की दो संख्याओं का एवरेज निकाल लो, वही आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब करो क्वेश्चन। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है, लगातार 5 विषम संख्याएं हैं, तो बीच वाली अपने आप ही 61 हो जाएगी, बीच वाली अपने आप 61 आ जाएगी, क्योंकि 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना था, 61। और ये सब क्या है, विषम है, तो नेक्स्ट विषम संख्या क्या आएगी, इससे अगली और इससे पिछली, इससे पिछली। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 57 को 65 से गुणा कर दो, करो आंसर। गुणनफली तो पूछ रहा है ना। सत्तावन को 65 से गुणा करनी, मतलब 13 पंजे 65, 57 को पहले 13 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करो। 3705 ऑप्शन में नहीं है क्या? चलो नया ऑप्शन बढ़ा लियो, 3705 कर लो इसे। ठीक है, आ गया? गुणा कैसे करिए 57 को 65 से? लंबे वाले तरीके से ना, 65 को लिखो 13 गुणा 5, 13 सत्ते 91 हासिल लगे 9, 13 पंजे 65 और 9, 65 5 70 और 4 74 गुणा 5, 5 का ना 5 5 चौक 20 का जीरो आने लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3705। ठीक है, ये सिखा रखा है यार तुम उसी तरीके के। अरे तो करो, प्रैक्टिस करो ना, तभी तो आवेगी। आज मैंने बता दिया, अगला कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही करो, अपने आप याद रहेगा। हाँ हाँ खोल लो, ऊपर रखे कॉपी, यहाँ रख के कर। सबका आ गया आंसर? हाँ भाई देव,
ये समझ में आ गया ना 61 कैसे लिखा गया है वो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, 4 के लगातार 7 गुणजों का औसत 52 है। 4 के लगातार 7 गुणज मतलब सम संख्याएं आएंगी। 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सम संख्याएं आएंगी, ये तो सबको समझ में आता है। 4 के लगातार कितने गुणज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भूल जाओ कि ये 4 के गुणज हैं या किसके गुणज हैं, मुझे इतना पता है ये सब सम संख्याएं हैं। एवरेज क्या है इनका? बीच वाला नंबर 52, 52 से अगला नंबर, 52 से अगला नंबर 56। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? 4 के गुणज हैं। 52 से अगला नंबर 56, 56 से अगला 60 से अगला 52 से पिछला 48 से नंबर निकल गए। क्या पूछा था? सेकंड और सेवन। सेकंड तो जो है और सातवां जो है, योग करो इनका कितना आ गया? 110। ऑप्शन नहीं है क्या? 110 ऑप्शन में लगा लो इसे, ठीक है। 60 108 यार, सही तो है। 60 40 100 और 4 4 8 108। 60 40 100 और 4 4 8 108। समझ में आ गया? ये तो आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के 4 लगातार गुणज है। इसमें 4 गुणज है 6 के। संख्याएं कितनी आएंगी? संख्याएं आएंगी 4। 4 संख्याएं है ना, 6 के गुणज हैं। अब अगर 6 के गुणज है कोई संख्या, तो फिर संख्याएं सम होंगी या विषम होंगी? सम आएंगी, क्योंकि 6 सम है। अगर इसे कितने भी गुणज हो, किसी भी चीज से गुणा करोगे वो सम ही आएगी। मतलब लगातार गुणज है इसके। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है। औसत कितना है? 45। इन दोनों का औसत कितना आना है? 45। औसत का मतलब क्या बताया था? एक चीज ध्यान से और देखो। अभी मान लो 8 और 10 है, इनका औसत क्या आएगा? इधर देखो, इधर सब 8 और 10 है, इसका औसत क्या आएगा? बोलो। अरे 8 और 10 का औसत बताओ मुझे। 8 और 10 का औसत कितना आएगा? 9। 12 और 16 का औसत 14। 16 12 28/2 14। अगर दो नंबर हैं, इनका औसत पूछा जा रहा है, तो तुम्हें इनके बीच का नंबर नहीं दिखाई दे रहा हो? कोई भी दो नंबर है, उनका औसत पूछा जा रहा है, उनके बीच का नंबर है 8 और 10 के बीच का नंबर 9, 12 और 16 के बीच का नंबर 14। औसत क्या है? 45। 45 6 के गुणज हैं, मतलब ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितना होगा? 6 का, क्योंकि 6 के गुणज हैं। 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 7 6 छंग 36, सब में 6 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इन दोनों संख्याओं में 6 का अंतर है, तो उनके औसत से इन दोनों का अंतर कितना कितना आएगा? इनमें दोनों में अंतर कितना था? 2 का। 2 का अंतर है ना 8 और 10 में। औसत आया था 9। 9 से इसका अंतर कितना? 9 से इसका अंतर कितना? 1। 12 और 16 में कितना अंतर है? 4 का। औसत से इसका अंतर कितना? औसत से इसका अंतर कितना? 2। इन दोनों में कितना अंतर है? औसत से इसका कितना अंतर आएगा? 3 का। औसत से इसका कितना अंतर आएगा? 3 का। बढ़ेंगे, ये वाला इधर की तरफ बढ़ना है हमें, तो 45 और 3, 45 में से 3 गया, 6 7 42, 6 8 48। अगला नंबर क्या आएगा? 54। और पिछला नंबर, ये समझ में आया कैसे कैसे लिखे गए नंबर? दोबारा देखो, 8 और 10 का औसत 9, इनके बीच का नंबर, इनके बीच का नंबर, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना है? 2। औसत से इसका गैप आएगा 1। जो इन दोनों का गैप है उसका आधा औसत से इन दोनों संख्याओं का गैप रहना है। यहाँ अंतर कितना था? 4। औसत से अंतर कितना आएगा इन दोनों का? 2 2। 4 का आधा 2 2। ये है 45। ये है 6 के गुणज। 6 के गुणज है, इसलिए इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना होना चाहिए? 6। अगर इन दोनों संख्याओं में 6 का अंतर है, तो जो इनका औसत है उससे इनके अंतर का आधा अंतर, यानी कि 6 का आधा 3।
उससे इनका अंतर 3 होना चाहिए। तो 45 3 48, 45 में से 3 गया 42, और बाकी तो फिर 6 के गुणज हैं, तो 48 से अगला नंबर 6 जोड़ दो और इससे पीछे नंबर 6 जोड़ दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संख्याएं 36 42 48 54, ऑप्शन नंबर ए। करो ऐसा करो, इसा इसा अलग से लिख लेना, मतलब एक बॉक्स बना के डाल देना कि आया कैसे कैसे है, 45 से 48 और 6, ये यहाँ लिख लो चाहे प्लस के 6/2 यानी कि प्लस के 3, और इधर लिख लो माइनस के 3। ठीक है, आ गया सबका, आ गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 8 के लगातार 6 गुणज हैं इसमें, इसमें कितने हैं 8 के लगातार 6, अगर 6 गुणज हैं तो मतलब 1 2 3 4 5 6, इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है 60, 60 इन दोनों संख्याओं का औसत। इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ कितना होगा, जो भी संख्याएं यहां होंगी उनका अंतर बता दो कितना आएगा ना, अंतर बताओ बस इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना था 6, 6 कैसा आया था क्योंकि 6 के गुणज थे, इस बार गुणज किसके हैं, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 8, इन दोनों का 8, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे प्लस के 8/2 यानी कि 4 64, ये आ गया कितना, और बाकी संख्याएं निकाल दोगे, करो इसमें 8 जोड़ो कितना 8 8 64 8 9 72 80 8 7 56 8 6 48 8 5, बाकी संख्याएं तो लिख लोगे तो 8 का पहाड़ा है। कौन सी ऑप्शन आ गया हमारा 40 48 56 64 72 80, बी ऑप्शन। ठीक है, ये वाली समझ में आ गई लाइन, ये कैसा है इतना से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 7 के लगातार 6 गुणज, 7 के लगातार 6 गुणज 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का हमें एवरेज कितना दे रखा है 59.5, दोनों संख्या बताओ ये वाली, यहां और यहां कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा ये बताओ पहले सबसे, 7, क्योंकि 7 के गुणज है 7 अंतर आएगा, यहाँ जो संख्या आएगी यहाँ से कितनी ज्यादा होनी चाहिए 7 का आधा कितना 3.5, इसमें 3.5 जोड़ दो और इसमें से 3.5 यहाँ घटा दो, 59 में कितना कितना आएगा 63, यहाँ कितना आएगा, वैसे तो माइनस 3.5 करने की जरूरत नहीं, जब तुम्हें 63 मिल गया तो इससे आगे और पीछे तो अपने आप ही कर लोगे, एक ही नंबर लिखना है तुम्हें, या तो जोड़ के लिख लो या घटा के लिख लो, बाकी अपने आप करते रहो। सी ऑप्शन आ गया, ठीक है सबका आ गया, हाँ भाई हो गया, इसे भी समझाते करो यार थोड़ा थोड़ा। दिक्कत जो है ना इन 2 नंबरों में है, जब ये 6 हो या 8 हो या 4 हो, बाकी अगर 5 नंबर होते तो डायरेक्ट बीच वाला औसत है ही अपने आप। ठीक है, वो तो तुम्हें बता ही दिया कैसे होना, एक आध क्वेश्चन कराया भी था शायद, पहला ही था। हो गया सबका, आई मानी आगे कर लेंगे अपना आप, हो जाएंगे सब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हें छुड़वाया था है ना, चलो अब देखो इसे ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सिर्फ 4 सदस्य वालों एक परिवार की औसत आयु कितनी है 38, मान लो मम्मी पापा भैया बहना, ठीक है 4 कैंडिडेट हो गए, औसत आयु 38, यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है, मान लो क्या है लड़का सबसे छोटा उनका, उसकी आयु कितनी है 20, बाकी सबकी आयु 20 से ज्यादा ही होनी है, हमने मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे छोटे की 20 है। तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय, मतलब जब वो लड़का पैदा हुआ था उस समय के हमें परिवार की औसत आयु ज्ञात करनी है। तुम औसत आयु भूल जाओ, सबसे पहले दिमाग में रखे करो हमें योग निकालना है, हमें उस टाइम पे बाकी सब लोगों की आयु का योग निकालना है। ठीक है, आया कुछ समझ,
करो, सोचो अपने आप थोड़ा सा। ये तो व्यवहारिक ज्ञान, ये तो व्यवहारिक है एक तरीके से, औसत भूल जाओ। अभी अभी उनकी आयु का योग कितना है चारों का? औसत है 38। योग बताओ। 38 चौके 100, 3 चौक 12, 8 चौके 32, 152। अभी योग कितना है? 4 गुणा, यानी कि 152 अभी है। ठीक है। लड़के की उम्र कितनी है अभी? 20 साल। ठीक है। मान लो जब लड़का पैदा हुआ था उस समय उसके पापा की उम्र, अभी अगर उसके पापा की उम्र मान लो 40 साल है, 50 मान लो, 50 साल है, लड़के की उम्र कितनी है? 20। जब लड़का पैदा हुआ था उस समय उसके पापा की उम्र कितनी रही होगी? 30 साल, 20 साल कम रही होगी। मम्मी की उम्र भी 20 साल कम रही होगी जितनी अब है। ठीक है। जितनी अब बड़ी बहन की उम्र है उसकी भी अभी जितनी है उससे 20 साल कम रही होगी। ठीक है। लड़के की उम्र कितनी रही होगी? 0। लड़के की उम्र 0। यानी कि अगर मैं योग निकाल लूं कितने का? 20 साल पहले, यानी कि कितना? जन्म के समय, जन्म के समय का अगर मैं योग निकाल लूं तो कितना आना चाहिए? 152 माइनस 20 तो उसके पिताजी की एज कम होनी चाहिए, 20 उसकी मम्मी की एज कम होनी चाहिए, और 20 जो उसका बड़ा कोई कैंडिडेट है सिस्टर वगैरह उसकी एज कम होनी चाहिए। तो कितना आ गया? 152 माइनस 60 मतलब 92। लड़के की एज तो 0 ही है, उसकी भी घटाओ ना यार, घटानी तो पड़ेगी ना। -20, 80 घटाओ इसमें से 152 में से कितना आगा? 72। ये लाइन समझ में आ रही नहीं? 72 कैसा है ये बताओ दोबारा से। हाँ भाई बाबू, 20 साल पहले लड़के की एज तो कुछ होएगी ही नहीं, पापा की एज भी हाँ? ये घटाया है। 20 अभी कितनी है? 20 साल पहले कितनी होगी? 0। उम्र 0 होगी, लेकिन हमें तो अभी का योग दे रखा ना। दूसरे पे में देख लो, मान लो 152 को 4 टुकड़ों में डिवाइड करो, 152 को 4 टुकड़ों में डिवाइड करो। बेटे की उम्र मान लो 20, बेटे की उम्र मान ली 20 क्योंकि 20 ही दिया हुआ है, बाकी बचे 3। 120 में से मान लो बेटी की उम्र कितनी है? 30। मम्मी की उम्र कितनी है? 40। ठीक है। पापा की उम्र कितनी आ जाएगी? 40, 30, 70, 20, 90। 152 माइनस 90। ये चारों समझ में आ गया कैसे कैसे लिखे गए? चारों समझ में आ गया? नहीं आया? लड़के की उम्र कितनी है? 20। ये तो हमें दिया हुआ, बाकी दोनों मैंने माननी। मान लिया उसकी बड़ी सिस्टर की उम्र 30 साल है, मान लिया उसकी मम्मी की उम्र 40 साल है, तो पापा की उम्र 62 साल कैसे आई? टोटल में से ये दोनों घटा दी तो ये आ जाएगी। ठीक है। सबका योग 152 आना चाहिए। ये आ गया। इतनी इतनी उम्र कब है? आज। 20 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र, इन्हें जोड़ो, 40, 20, 60, 10, 70 और 2, 20 साल पहले की उम्रों का योग निकालना है। तो जितने साल पहले की है हमने यही तो घटाया, 20 में से 20 घटाया तो 0। और उसके या तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब हमें नंबर ही नहीं पता तो हम तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे ना फिर। ठीक है। ये 72 समझ में आ गया सबको? 72 कैसा आया था? 20 साल पहले उन सबकी उम्र का योग कितना है? 72। इसमें लड़के की उम्र कितनी है? 0। मम्मी पापा और सिस्टर की उम्र है। ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। लड़का मान लो पैदा हो गया और वो कुछ मिनटों का है, घंटों का है, या कुछ दिन का है, 1-2 दिन का। तो कैंडिडेट कितने हैं घर में? 4। 4 कैंडिडेट, तो 72/4 करेंगे, 18 आंसर आ गया तुम्हारा। योग कितना है? 72। कैंडिडेट कितने हैं? 4। एवरेज कितना आ गया? 18। दूसरा, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर सकते हो तुम कि लड़के के मान लो वो पैदा ही ना हुआ हो, पैदा होने वाला हो, तो कैंडिडेट कितने घर में? 3। 72/3 आंसर ही नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि लड़का पैदा, उसका जन्म हो गया, भले से कुछ घंटों का हो या कुछ मिनट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म के समय पूछ रहा है वो, तो उसने जन्म ले लिया होगा, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है। तो कैंडिडेट कितने मान लेंगे हम? 4 ही मान लेंगे। भले लड़के की उम्र 0 साल है, तो हो सकता है कुछ दिन हो, कुछ घंटे हो, तो 72/4 एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो एवरेज बराबर कितना आ गया? 72 बटे कितना आ गया? 18। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भाई, हो गया? ये समझ में आ गया था ना 72 हमने कैसे लिखा?
सबसे मेन चीज इसमें 72 लिखना ही है, बाकी कुछ नहीं था।